महाराष्ट्र के सांगली के दिगंची गांव में जिला स्तरीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। सांगली जिला परिषद और आटपाड़ी पंचायत समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में प्राथमिक स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थी और शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों पर बचपन से ही संस्कार की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए स्काउट गाइड काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। विजय कुमार शाह इनमें से एक हैं। वो आज उम्र के अंतिम पड़ाव में होने के बावजूद बच्चों को संबोधित करने के लिए किसी निमंत्रण का इंतजार किए बिना पहुंच जाते हैं। 60 साल पहले स्कूली जीवन में मैंने स्काउट के शिविर में भाग लिया था, और जब इस स्काउट के शिविर में भाग लिया था तभी उन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता के बारे में, स्वच्छता के बारे में और आरोग्य के बारे में काफ़ी बातचीत की थी। वो जो बचपन में मुझे पर जो संस्कार हो गए, नेताजी बालवीर पथक उसका नाम था, उसका संस्कार मेरे मन पर इतना हो गया है। तो आज मैं एक ऑर्डिनरी 2 नंबर के स्कूल का स्टूडेंट था। स्काउट गाइड में मैंने कुछ पढ़ाई की, उनका जो संस्कार हुए करके पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक के अब्दुल कलाम है, प्रतिभा ताई पाटिल है, सब लोगों ने मेरे पर संस्कार के, खास करके वसंतदादा पाटिल ने महाराष्ट्र में। और विद्यार्थी जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है। आज समाज बदलने का है तो वो विद्यार्थी जो काम कर सकते हैं, बड़े नहीं काम कर सकते। मैं बोलता हूँ एक कि स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते हैं, हम स्वच्छता लाओ। उसके लिए अगर हम बच्चे को सिखाएंगे कि घर में होता है, समझो कि प्लास्टिक की पिशवी होता है, वेस्ट पेपर होता है, वो बच्चे को हम पढ़ाएंगे कि वो इकट्ठा करो, वो गली में नहीं जाए, कोई फेंकेगा नहीं है। वो स्वच्छता अभियान का पहला लेसन है। बाद में पर्यावरण के बारे में आपको झाड़ लगाने की जरूरत नहीं, पर झाड़ का संरक्षण कर सकते हैं आप। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बच्चे लोग काम नहीं कर सकते, हम बड़े काम करते हैं, मगर बच्चे पानी बचा सकते हैं, लाइट बचा सकते हैं। अगर वो बच्चे ने डिसाइड किया तो हिंदुस्तान के आबादी में 40% तो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी के माध्यम से समाज पर फौर अच्छा हो सकता है। स्काउट गाइड की निर्मित लॉर्ड बेडन पावेल ने की है। बेडन पावेल इसके संस्थापक है, और लॉर्ड लेडी बेडन पावेल वो गाइड की मुख्य संस्थापिका है। इसकी जर्मनी में शुरुआत हुई। पहले युद्धों में विद्यार्थियों का साथ सैनिकों से भी बड़ा उसको नजर में आया, और उसको लगा कि स्टूडेंट भी अच्छी तरह से इसमें काम कर सकते हैं, विद्यार्थी भी साहस प्रवृत्ति के काम कर सकते हैं। और उसने विद्यार्थियों की कुछ पलटन तैयार किया, और उससे ही स्काउट गाइड की निर्मित हो गई। भारत में सन 1907 को स्काउट गाइड की स्थापना हुई, और विद्यार्थी में साहस प्रवृत्ति और समाज की सेवा करने की प्रवृत्ति निर्माण हुई, इसलिए ये स्काउट गाइड की निर्मित हो गई है भारत में। स्पोर्ट के कुछ बनाए ऑप्टिकल्स बनाए उसमें ब्रह्मा ब्रिज, कमांडो ब्रिज, रोप मलखंभ, और एयर राइफल, शूटिंग, धनुर्विद्या, बैलेंसिंग रोप, ऐसे कुछ एडवेंचर गेम बनाए, साहसी खेल बोलते हैं उसे। तो वो अपने बच्चों में साहस, छोटे बच्चे में साहस बनाने के लिए ये सब 3 दिन से हम और नेशनल लेवल के इधर ट्रेनिंग लिए हुआ भी, और हम वैभव बंडकर ये हम 3-4 दिन से ये सब तैयारी कर रहे हैं। ये भारत स्काउट गाइड का और से जो प्रोग्राम बनाया है, इसमें हम कैंप है, इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का ये इवेंट है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में अभी 10 प्रकार के इधर हमने ये लगाए हैं, ऑप्टिकल्स लगाए हैं। और वो ऑप्टिकल्स बच्चों के मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इसलिए साहस बढ़ाना है, इसलिए ये इवेंट हमने इधर बनाए हैं। किस टाइप के इवेंट्स लगाए हैं? इधर टायर क्रॉसिंग का एक इवेंट है, हाँ। कमांडो ब्रिज का इवेंट है, राइफल शूटिंग है, रोप मलखंभ है, रोप क्रॉसिंग है, बर्मा ब्रिज है, आर्चरी का इवेंट है, धनुर्विद्या का इवेंट है, और 2-वे रोप का इवेंट है उधर, राइफल शूटिंग कमांडो ब्रिज है। और बच्चों के मन में साहस बढ़ाने के लिए उनके लिए इवेंट भी रखा है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम सहभागी हो रहे हैं। आज की ये एक्टिविटी एडवेंचर गेम्स है।
लड़कियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं है, वो भी कुछ कर सकती है। और जो मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह इसमें ही सिर्फ लड़कियां भाग ले सकती है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उनको बचपन से ही उस गेम में और उसमें शामिल करना हमारे शिक्षकों की भी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए हमने इन लड़कियों को एडवेंचर गेम के लिए सपोर्ट किया है और लड़कियां बहुत खुश है कि ये गेम उन्हें ग्रामीण भाग से रहने के लिए, ग्रामीण भाग में रहने के लिए उन्होंने कब देखा नहीं है, लेकिन आज देखने और करने में उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तेज चैनल के लिए सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट।